आपका स्वागत है एक्सट्रीम सर्वाइवल कॉट ऑन कैमरा में। ये नजारे आपका दिमाग हिला के रख देंगे। मैं आपको उन जाबाजों के कारनामे दिखाने वाला हूं जिनमें वो जिंदगी और मौत के बीच फंसे थे, मगर हर बाधा पार करके वो जिंदा बच गए। अब मैं अपनी पसंदीदा क्लिप चुनने वाला हूं, एक अल्टीमेट सर्वाइवर को। देखते हैं कि वो आपकी भी पसंद है या नहीं। इस बार हम जा रहे हैं खतरों से भरी सड़कों पर। अब मैं नहीं बच सकती। अगर उनकी जगह मैं होती तो डर के मारे जान निकल गई होती। जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह के 100 में से 99 हादसों में जिंदा बचने की उम्मीद नहीं रहती। तो ये जानकारी आपकी जान भी बचा सकती है। हमारी दुनिया में सड़कों, हाईवे और बाईवे का पूरा जाल सा बिछा है। आज हालात ऐसे हैं कि हम उनके बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सच तो यह है कि ये सभी सड़कें बड़ी खतरनाक भी होती हैं और इन सड़कों पर जरा सी चूक भी जानलेवा हो सकती है। ड्राइविंग तो हर जगह खतरनाक है, फिर चाहे वो आम सड़क पर हो या रेस ट्रैक पर। अब तो ट्रैफिक जैम में फंसना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, मगर ये पहली क्लिप ट्रैफिक मैनेजमेंट नाम की चीज को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। लॉस एंजलिस में बारिश से गीली हुई इस सड़क पर सब कुछ स्थिर सा हो गया था। एक ट्रक एक तरफ से पलट गया था। इमरजेंसी सर्विस वालों ने सामान उतारने के लिए इंसानों की एक कन्वेयर बेल्ट सी बना ली थी। उसको सीधा करने के लिए उसके एक तरफ से बेहद मजबूत पट्टे बांध दिए गए थे, मगर बचाव कर्मियों को तेजी से काम करना था क्योंकि उसके नीचे एक वाहन भी फंसा हुआ था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि उस लॉरी के नीचे कार भी थी। मैं तो यही सोच रही थी कि लॉरी ही सड़क पर पलटी हुई है। नीचे दबी कार तक पहुंचने में बचाव कर्मियों को बहुत परेशानी हो रही थी। मैं वो सब नहीं देखना चाहती थी क्योंकि मैं तो मान चुकी थी कि खेल खत्म हो चुका है। उस तरह से दबने के बाद कोई बच नहीं सकता। उसके नीचे शायद ही कोई बच सकता था। लग रहा था उसका पूरा शरीर पिचक गया है, सिर कुचल गया है, दिमाग कुचल गया है, पूरा शरीर ही नाकाम हो चुका है, सारी धमनियां नष्ट हो चुकी हैं, दिल बाहर आ गया है, फेफड़े फट गए हैं। शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिससे कोई जिंदा रह सके। जब ट्रक को उठाया गया तो उसके नीचे दबी कार में कुछ हरकत सी नजर आई। ये चमत्कार ही था कि उसका ड्राइवर सही सलामत बच निकला था। मैं तो ये देखकर ही दंग थी कि वो उसके अंदर बचा हुआ था। वो बाहर भी आ गया। वो बड़ा खुशनसीब था जो उसका शरीर ट्रक की बॉडी से थोड़ी दूर था। ये भी सच है कि ट्रक के दोनों तरफ के हिस्से इस तरह से नहीं बनाए जाते कि वो किसी तरह का बल सह सके। वो तो बस हवा को अंदर आने से रोकने के लिए बने होते हैं। इस वजह से वो ज्यादा मजबूत नहीं होते। आजकल कार के अगले और पिछले हिस्से भी ज्यादा मजबूत नहीं बनाए जाते, लेकिन बीच वाला हिस्सा जहाँ विंडस्क्रीन होती है और उसके चारों ओर जो हुप लगा होता है वो मजबूत होता है। वैसे देखा जाए तो वो उस कार में बड़ी आसानी से एक ट्रक से कुचले जा सकते थे, लेकिन उनकी जान बच गई थी। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो जिस कार में थे उसका पैसेंजर सेल बहुत ही मजबूत था। इस तरह के 100 में से 99 हादसों में जिंदा बचने की उम्मीद नहीं रहती। जब वो कार के बाहर सही सलामत निकल आए तो सब दंग रह गए। सेना में मैंने एक बड़ा ही खास हुनर सीखा था, तेज रफ्तार से ड्राइविंग करके कहीं से भी भाग निकलना। वो पूरी तरह से सही अंदाजे और फोकस पर निर्भर करता है। हमारे अगले सर्वाइवर ने तो शायद तेज रफ्तार ड्राइविंग का क्रैश कोर्स करने की ठान रखी है और लग रहा था कि अंत बड़ा ही बुरा होगा। इंटरस्टेट 35 मिजोरी। पुलिस की कार एक काली एसयूवी के पीछे पड़ी थी जो बेकाबू होकर बेतहाशा भागी जा रही थी। ये फुटेज उस एसयूवी के पीछे भाग रही एक पुलिस कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे की है।
वो औरत, वाउजा, लग तो यही रहा है कि उनकी कार का एक्सेलरेटर फंस गया था। जाहिर है वो उसे ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से ट्रैफिक के बीच से रास्ता बनाकर निकलती जा रही थी। उन्हें सड़क पर चल रही कारों से बचना था, वहाँ चल रहे काम से बचना था और खुद को जिंदा बचाए रखने के साथ साथ आसपास के लोगों को भी जिंदा रखना था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और कार की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। वो कार अपनी औसत रफ्तार से करीब 2.5 गुना ज्यादा तेज चल रही थी। उस वक्त वो एक मिसाइल से कम नहीं थी। उस रफ्तार पर किसी चीज से टकराती तो उनकी जान जा सकती थी और अगर कोई आसपास होता तो वो भी नहीं बच पाता। कार के ब्रेक और गियर काम नहीं कर रहे थे। वो बचाने की गुहार लगाने लगी थी। 911, आप अभी कहाँ पर हैं? मैं 35 नॉर्थ बाउंड पर हूँ। अभी मेरी रफ्तार 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, क्या आप ब्रेक लगा पा रही हैं? मैंने पूरी कोशिश कर ली। कुछ देर पहले ही पेट्रोल भरवाया था। पूरी टंकी भरी हुई है। आप अपनी कार किसी भी तरह से नहीं रोक पा रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप लाइन पर बनी रहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज से जाहिर है वो बुरी तरह से डरी हुई है। मैं तो ये सोचकर ही हैरान हूँ कि उन्होंने ऐसे वक्त पर इमरजेंसी सर्विस को फोन करने की समझदारी दिखाई, उनसे बात भी की। इसी से पता लगता है कि वो ठंडे दिमाग से काम ले रही थी। पुलिस की 2 कारें उनके आगे का रास्ता साफ कर रही थीं, क्योंकि उस वक्त वो 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थीं। बाप रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ, मगर आप हिम्मत से काम लीजिए। अरे बाप रे, रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज है। वो 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर है। अब क्या होगा? हौसला रखिए, रोना बंद कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। उन्हें तो इंडी कार रेस टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कार चलाने में बड़ी माहिर हैं। वो जिस तरह से कार चला रही थी उसी से ऐसा लग रहा है, क्योंकि सड़क पर उनकी पकड़ भी कभी भी कम नहीं हुई। वो कच्ची सड़क पर गई, लेकिन फिर से पक्की सड़क पर लौट आई, किसी चीज से टकराए बिना। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उनकी कार कहीं पलट जाए। ये भी कमाल की बात है। मैं तो उनकी ड्राइविंग को सलाम करती हूँ। आप अपनी कार को धीरे धीरे किसी और गियर में ले सकती हैं। गियर नहीं बदल रहा। गियर नहीं बदल रहा। हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने ब्रेक लगाए मगर वो काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद तो कोई यही कर सकता है कि अगर गियर ऑटोमेटिक हो तो वो उन्हें न्यूट्रल में लाएगा। हो सकता है कि उससे इंजन का बुरा हाल हो जाए, मगर इतना तो है कि उससे कार की रफ्तार कम हो जाएगी। अगर उससे भी बात नहीं बनती तब मैं इग्निशन में से चाबी ही निकाल लेता। इंजन बंद करने के बाद ना तो पावर स्टीयरिंग काम करेगा और ना ही एंटी लॉक ब्रेक ही लगेंगे। ऐसे हालात में ये बिल्कुल आखिरी उपाय है। आप इग्निशन बंद कर सकती हैं? इसमें पुश स्टार्ट बटन है। मेरे पास चाबी नहीं है। क्या आप अपना पैर एक्सीलरेटर के नीचे ले जा सकती हैं? हाँ। अरे बाप रे। बहुत डर लग रहा है। घबराइए मत, हौसला रखिए। मैं बच नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। Oh God. आप एक काम कीजिए, अपना बायां पैर हटाइए और धीरे धीरे ब्रेक दबाइए। फिर अपने दाएं पैर से आप एक्सीलरेटर को ऊपर उठाइए। मैं भी वही कह रही हूँ। लग तो रहा है कि कुछ हो रहा है, मगर अच्छा ठीक है, आप करते रहिए। उन्होंने उन्हें यही सलाह दी थी कि आप अपना पैर एक्सीलरेटर के नीचे ले जाइए और उसी से उसे ऊपर उठाइए। मेरे साथ भी एक रेसिंग कार में ऐसे ही हुआ था और तब मैंने भी यही किया था और साथ में मैंने जोर से ब्रेक भी दबाए थे। रफ्तार कम हो रही है। ये तो शायद बंद ही हो गई है। उन्हें लग रहा है कि कार बंद हो गई है। Oh God. इंजन चल रहा है, बंद हो गया है। आप अभी कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। अरे नहीं। कार रुक गई। करीब 45 मिनट तक तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद उनकी कार अपने आप रुक गई। कार की ड्राइवर बहुत ही खुशनसीब थीं, जो कहीं टकराई नहीं। रफ्तार जितनी तेज होगी, एक्सीडेंट का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक कहा गया है कि करीब 30% कार हादसे और उनमें होने वाली मौत की वजह तेज रफ्तार ही होती है। दुनिया भर की सड़कों पर हर साल करीब 10 लाख लोगों की मौत होती है। ज्यादातर हादसों की वजह HGV वाहन होते हैं।
उसने तो देखा भी नहीं था। यॉर्कशायर इंग्लैंड में हाईवे A1 पर हुई इस घटना से पता लगता है कि किस तरह से एक छोटी कार एक टैंकर ट्रक के सामने फंस गई और दूर तक एक तरफ से सड़क पर घिसटती चली गई। अगर उस छोटी सी कार में मैं होती तो डर के मारे मेरी जान निकल गई होती। उस वक्त हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो शायद हॉर्न बजा रही थी, ब्रेक लगा रही थी। ट्रक ड्राइवर को अपने सामने की सड़क साफ साफ दिख रही थी, मगर वो अपने ट्रक के ठीक नीचे कुछ नहीं देख सकता था। वो बड़ी खुशनसीब थी जो सड़क गीली थी, जिसकी वजह से कार के टायर घिसने के पहले काफी दूर तक आसानी से फिसलते हुए घिसट सकते थे। अगर कार के टायर फट जाते या घिस जाते और उसके रिम बाहर आ जाते तब खतरा काफी बढ़ जाता, क्योंकि तब कार बैरल रोल करने लगती। उससे मुश्किलें काफी बढ़ जाती और तब उनकी जान भी जा सकती थी। ट्रक ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब उसे इस हादसे का एहसास हुआ तब वो कार को सहारा देने की कोशिश करने लगा। मगर ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? ये फुटेज एक दूसरे ट्रक के डैश कैम से फिल्माई गई है, जिसमें दिख रहा है कि बाईं ओर एक और कार थी। उस वक्त शायद हुआ ये था कि वो अचानक ही अपनी लेन काट कर आगे आ गई। इससे कार का अगला हिस्सा ट्रक के अगले हिस्से के कोने से उलझ गया और वो उसके सामने आ गई। उस वक्त ट्रक ड्राइवर को हल्का सा झटका महसूस हुआ होगा, पर उसे लगा होगा कि शायद वो सड़क पर पड़ी किसी चीज के ऊपर चढ़ गया है। उसे कार की कोई जानकारी नहीं होगी। इस कार में सवार लोग भी इतने खुशकिस्मत थे कि सही सलामत बच निकले। हमने अभी तक कुछ बड़े ही दिल दहला देने वाले हालात में फंसे ड्राइवरों को देखा। मैं दुनिया भर की सड़कों पर हुए कुछ बड़े ही भयानक सड़क हादसों की फुटेज आपको दिखाने वाला हूं, और फिर मैं अपनी पसंदीदा क्लिप चुनूंगा। देखते रहिए, शायद आप भी मुझसे सहमत हो। ये क्लिप सबूत है कि एक सड़क हादसे के बाद दो अजनबी किस तरह से एक दूसरे के करीब आ गए। उससे पेट्रोल बाहर आने लगा और वो उसके एग्जॉस्ट तक पहुंच गया, जिससे मोटरसाइकिल में आग लग गई। इन हालात में आग की असली झलक दिखती है जब वो अपनी गर्मी से फ्यूल टैंक के अंदर के ईंधन और गैसों को फैलाने लगती है। ऐसे वक्त पर बचे खुचे ईंधन से विस्फोट भी हो सकता है, जिससे हालात और बिगड़। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उस जल रही मोटरसाइकिल के करीब खड़ी उस कार के नीचे एक इंसान है। ऐसी हालात में उन्हें भी लगा होगा कि ये तो गलत है। उस वक्त हालात बहुत बुरे थे। मोटरसाइकिल सवार का पैर ही कार के अगले पहिए के पास दिख रहा था, मगर वो बेहोश था। उस हादसे को देखने के बाद कोई भी यही कहता कि उसकी मौत जलकर या फिर दम घुटने से हो जाएगी, या फिर वो कार के नीचे कुचलकर मारा जाएगा, या फिर टक्कर के वक्त ही उसकी मौत हो चुकी होगी। तो वो हादसा जानलेवा लग रहा था। फिर बिल्कुल वही किया जो उस वक्त करना चाहिए था। मोटरसाइकिल सवार को घसीटकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इमरजेंसी सर्विस के लोगों ने आग बुझा दी। मोटरसाइकिल सवार ने कोई भी सुरक्षा उपाय नहीं किया था, मगर वो जिंदा था, जो अपने आप में एक चमत्कार थी। अपने आप में चौंका देने वाली, हैरान करने वाली बात है। आग में होने वाली करीब 80% मौतें धुएं की वजह से होती हैं। एक आम इंसान के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल करीब 21% होता है। अगर धुआं पीने की वजह से वो लेवल 9% पर आ जाए तो इंसान बेहोश हो जाता है, और 6% पर पहुंच गया तो निश्चित मौत है। बात जब सड़कों पर चलने की हो तो हमें सिर्फ उन खतरों से ही सावधान नहीं रहना पड़ता जिनके बारे में हम जानते हैं। सड़क पर इमारतें गिर सकती हैं, टॉर्नेडो आ सकते हैं, कई बार ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं। क्वेबेक हाईवे 10 के ऊपर से उड़ान भर रहे 21 साल के ट्रेनी पायलट उगो डेरोए विमान में अपनी गर्लफ्रेंड और 2 दोस्तों के साथ बैठे थे। उस वक्त उगो को पहली बार आसमान में होने वाली इमरजेंसी का सामना करना पड़ा। हमें मदद की जरूरत है, इंजन में खराबी आ गई है। इंजन का सुर बदल गया था और प्रोपेलर की रफ्तार भी बदली बदली लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो पीछे की ओर जा रहे हैं। विमान को पावर नहीं मिल रही थी, वो एक ग्लाइडर जैसा बन गया था। वो धीरे धीरे नीचे आने लगा था। वो हालात बड़े ही खतरनाक थे। उन्हें जल्दी से हालात का जायजा लेना था और कोई फैसला करना था। नौजवान पायलट के सामने एक ही रास्ता था, विमान की फोर्स लैंडिंग करना। ऐसे में सबसे पहले तो पायलट एक समतल जगह ढूंढता है, एक ऐसी जगह जहां वो अपने विमान के पहिए टिका सके, ऐसे कि उसका विमान भी कहीं टकराए नहीं। उन्होंने सड़क ही चुनी, जबकि उस वक्त सड़क पर अच्छा खासा ट्रैफिक था। मुझे वहाँ सबसे अच्छा रनवे हाईवे 10 ही मिला।
मैंने एक कोशिश की। नीचे सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वो सड़क पर 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उतर सकते थे और उन्हें कई बातों का ध्यान रखना था। ऐसे में ट्रैफिक के विपरीत नहीं बल्कि उसकी दिशा में उतरना ही अच्छा था। बहुत खूब, शाबाश, क्या बात है, बहुत अच्छे। ऊगो ने पूरी कामयाबी से अपने विमान को हाईवे पर उतार लिया। अपने विमान को सड़क पर उतारने के बाद ही मैं समझ गया कि बला टल चुकी है। मेरे सिर से बोझ कम हो गया था और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हमारी जान भी जा सकती थी। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था कि अगर उड़ान भरते वक्त अचानक ही इंजन बंद हो जाए तो अपने विमान को किस तरह से सुरक्षित नीचे उतारना है। उन्होंने इंजन बंद करके नीचे उतरने की प्रैक्टिस भी की होगी। ये अलग बात है कि वो अपना विमान ट्रैफिक भरी सड़क पर उतार रहे हैं या कहीं और। बहुत खूब। ये तो कोई नहीं जानता कि उनके पीछे चल रहे वाहनों के ड्राइवर क्या सोच रहे होंगे। वैसे वो वाकई बड़ा ही अनोखा टेलबैक था। ऊगो की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमारे सामने खतरा कहीं से भी आ सकता है। कोई ये कह नहीं सकता कि अगले मोड़ पर क्या होगा। फीनिक्स की रहने वाली शामेन क्लार्क अपनी कार में अपने 3 छोटे बच्चों के साथ कहीं जा रही थीं, तभी उन्होंने रेगिस्तान से उठने वाली एक बड़ी ही अनोखी चीज देखी। देखो, धूल का कितना बड़ा बादल है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मुझे लगा कि कहीं आतंकवादियों ने हमला तो नहीं कर दिया। क्या अब दुनिया खत्म होने वाली है? कहीं कयामत तो नहीं आ गई? कि आखिर है क्या? वो बहुत ही डरावना नजारा था। वो मेरी देखो समझ में जरा। कुछ नहीं आ रहा है। मुसीबत करीब आती जा रही है। वो देखो। वो धूल की एक बड़ी जबरदस्त आंधी थी जिसे अरबी भाषा में हबूब कहते हैं और उसका मतलब होता है तूफान या काली आंधी। धूल की आंधी के साथ आमतौर पर गरज तूफान भी जुड़ा होता है। उससे गस्ट फ्रंट या आउटफ्लो बाउंड्री भी निकलती है जो असल में गरज तूफान से निकली तेज हवाएं होती हैं जो आगे आगे भागती हैं। उनकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वो ठंडी हवा जमीन पर आती है, अपने साथ धूल, पेड़ों की टहनियां, मलबा और दूसरी चीजें लेकर आगे बढ़ती चली जाती है। धूल की उस आंधी ने पूरे फिनिक्स को ढक लिया था। वो करीब 1500 मीटर ऊपर थी, पर उसने करीब 250 किलोमीटर की दूरी में तबाही मचा दी। उसकी ऊंचाई करीब 3 किलोमीटर थी और उसमें हवा की रफ्तार करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने करीब 100 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचा रखी थी। ये आंधियां बड़ी ही खतरनाक होती हैं। मॉम, खिड़की बंद कर लीजिए। मुझे डर लग रहा है। मॉम, जल्दी से, जल्दी जल्दी। उनकी कार में उनके साथ बच्चे भी थे और हर माँ या बाप की तरह वो भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती थी। शामेन ने अपने पति को फोन किया। मैं कहीं पर कार रोक लूं? नहीं, अच्छा होगा कि तुम यहाँ आ जाओ। ये आंधी तो हमें निगल ही जाएगी। मम्मी, खिड़की बंद कर लीजिए। मैं लगातार उसके करीब पहुंचती जा रही थी। पिछली सीट पर बैठे बच्चे डरने लगे थे। फिर मैंने उसे पार करने का फैसला किया। मम्मी, हम डैडी तक पहुंच जाएंगे। जरूर पहुंचेंगे बेटे, हम अभी सीधे घर ही जा रहे हैं। उन हालात में विजिबिलिटी भी लगातार कम होती जा रही थी, मगर धूल की उस आंधी के पार निकलने की कोशिश में शामेन हर सिग्नल तोड़ रही थी। आपने लाल सिग्नल को पार किया है, दूसरे लोग भी ऐसा ही करेंगे। आपने अपने लिए तो खतरा मोल लिया है ही, साथ ही दूसरों को भी खतरे में डाल दिया है। हम अभी उसके अंदर हैं। हम उसके अंदर हैं। दिन के वक्त भी उस वक्त फीनिक्स में आलम रात जैसा था। घबराओ मत। धूल की आंधी में कार चलाना शायद सबसे मुश्किल काम है। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि कुछ नजर नहीं आता। कुछ मीटर दूर तक ही हम कुछ देख पाते हैं। अब मैं क्या करूं? अरे नहीं, यहाँ भी काफी अंधेरा हो गया है। तुम सड़क पर ठीक से देख पा रही हो? नहीं। क्या मुसीबत है ये? हम घर पहुंच जाएंगे। किस्मत से उस धूल की आंधी में विजिबिलिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, जैसा कि आमतौर पर होता है। शामेन अपने बच्चों के साथ बाल बाल बच निकली। अगर आप सड़क पर हो और रेत की आंधी में फंसने के पहले अच्छा यही है कि आप किसी सुरक्षित जगह पर अपनी कार खड़ी कर दें, फिर वहीं कार में बैठकर उस वक्त तक इंतजार करें जब तक आपको सब कुछ ठीक से दिखने नहीं लगता। किसी भी हादसे में बचने के बाद अगर हम उसे बयान करने लायक रहे तो उस खुशी का जवाब नहीं होता। हमने एक से एक खतरनाक हादसे देखे और उनमें बचने वाले खुशनसीबों को भी। अब वक्त है अपनी पसंदीदा क्लिप चुनने का। इस मामले में वो नौजवान पायलट सबसे आगे था जिसने अपनी समझदारी से एक बड़ा हादसा टाल दिया।
उसने ठंडे दिमाग से काम लिया, जिसकी वजह से अपनी ही नहीं 3 और लोगों की जान बचाने में वो कामयाब रहा। अगर ऊगो की तरह आप भी कभी ऐसी किसी मुसीबत में फंस जाए तो कम से कम एक काम तो जरूर कीजिए, बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइएगा। उस वक्त रुकिए, हालात का जायजा लीजिए और ठंडे दिमाग से उससे बच निकलने का उपाय सोचिए। देख लिया आपने? उम्मीद है कि आपने बड़े ध्यान से ये सब देखा होगा। याद रहे, ये बातें किसी दिन आपकी जान भी बचा सकती हैं।